बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिखाया था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज बैरोमीटर। तो बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकता है। ठीक है, तो आपके पास ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ आप डेफिनेशन लिखें, डिफाइन बैरोमीटर। तो आपने यहाँ से शुरू करना है, इंस्ट्रूमेंट से लेकर यहाँ तक बैरोमीटर तक। पहले ये हो जाएगी डेफिनेशन, उसके बाद आपने यहाँ एक क्वेश्चन लिखना है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन, लिख लें डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल मर्करी बैरोमीटर। आपने सिंपल मर्करी बैरोमीटर की कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। अच्छा, आपकी बुक के अंदर जो है वो पहले उसने बैरोमीटर का बताया कि हम बैरोमीटर के जरिए जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है ना, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसकी वर्किंग सीखते हैं। जब हम ये वर्किंग सीख लेंगे तो देन हम ये रीड करेंगे तो ये हमें बहुत आसान लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास बच्चे ये जो है ना, ये एक ट्यूब है। ठीक है, ये ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है, और उसके बाद ये एक उन्होंने जो है वो जार टाइप रखा हुआ है जिसके अंदर मरकरी फिल्ड हुई हुई है। आप क्या करते हैं, ये जो ट्यूब है ना, आपने इस ट्यूब को पहले फुल कर लें मरकरी से। जैसे आप मरकरी से इसको फुल करेंगे ना, उसके बाद आपने इसको उल्टी करके ना, एक साइड से ये बंद है ना, इसको पहले फुल भरना है आपने। भरने के बाद इस ट्यूब को उल्टा करके ना आपने इसके अंदर, जार के अंदर रख देना है। जब आप जार के अंदर रखेंगे तो क्या होगा कि ये जार भी पहले से ही मरकरी से फिल्ड हुआ है। तो आप उल्टा करके रखेंगे तो क्या होगा कि थोड़ी सी मरकरी जो है ना वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो जार है ये ओपन है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एयर जो है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो इस सरफेस पर एक्सर्ट हो रहा है, प्रेशर लग रहा है क्योंकि ये ओपन है, और ओपन पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता जा रहा है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये इस पर सरफेस पे लग रहा है। इस सरफेस पे लगने के बाद क्या होगा, इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये दोनों तरफ से ट्यूब के अंदर भी क्या होगा, मरकरी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर मौजूद होगा जो इस सरफेस को टारगेट कर रहा होगा, तो उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ट्यूब के जरिए अंदर मरकरी को भी ऊपर कर रहा होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से, इस तरीके से, इस वर्किंग के थ्रू जो है वो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास हमारे सरफेस के अंदर अर्थ के अराउंड, सी लेवल के अराउंड कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो जितना ये जो ट्यूब के अंदर जो मरकरी है वो ऊपर जाएगी, उतनी जो है वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब जितना कॉलम ऊपर की तरफ जाएगा मरकरी का, उतना एटमॉस्फेरिक ज्यादा होगा। ठीक है, और जितना नीचे की तरफ आएगा उसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। तो अगर आप यही तरीका जो है वो सी लेवल पर करें तो तब भी आपको नजर आएगा कि मरकरी का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ हो रहा होगा। लेकिन अगर आप इसी को जाकर पहाड़ के ऊपर करते हैं तो ये देखेंगे कि वहां पर लो प्रेशर होता है। तो ये जो ट्यूब है इसके अंदर जो मरकरी होगी वो ऐसा ऐसा नीचे आ जाएगी। तो जितना वहां पर होगा प्रेशर, वहां पर आकर ये रुक जाएगी। तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर ना इसके ऊपर ये स्केल लगा हुआ होता है, ये स्केल, ठीक है, रीडिंग हुई भी होती है इसके ऊपर 700, 760, 780, तो इस तरह से रीडिंग लिखी हुई होती है, तो जिससे हमें पता चलता है। तो आपने ये सिंपल याद रखना है, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अर्थ के ऊपर, वो उसमें जो मरकरी कॉलम है ना हमारे पास, वो ये समझ लें कि 760 मिलीमीटर जो है ना वो हमें रीडिंग देता है। 760 मिलीमीटर होता है मरकरी कॉलम। ठीक है, अर्थ के ऊपर, हाइट के ऊपर ना, अर्थ की हाइट के ऊपर कितना होता है, 760 मिलीमीटर होता है हमारे पास अर्थ के ऊपर। ठीक है, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, कहता है a simple mercury barometer consists of a glass tube about 1 meter long that is closed at one end। तो देखिए, वो कहता है कि 1 मीटर की जो है वो ट्यूब होती है, 1 मीटर की जैसे ये ट्यूब है, और इस पर जो है वो एक क्या होता है कि एक साइड जो है वो एंड जो है वो बंद होता है। तो ये देख लें, ये एक साइड से बंद है। उसके अलावा क्या कहता है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द मरकरी, देन इट्स इन्वर्टेड वर्टिकली
ऑन इन अ डिश ऑफ मरकरी। तो क्या कहता है कि पहले इसको फिल्ड कर लो, पूरा इसको भर लेते हैं हम मरकरी से, फिर उसके बाद इसको इन्वर्ट मतलब उल्टा करके रख देते हैं कि इसके ऊपर मरकरी वाली डिश के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इसको उल्टा करके रखा, तो इसके अंदर मरकरी डिश के अंदर हमने इसको रखा है। फिर क्या होता है, फिर आगे कहता है अ मीटर स्केल इज प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ द ट्यूब टू मेजर द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। तो ये जो साइड पर आपके पास ये जो नजर आ रही है ना रीडिंग्स, इस रीडिंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं, मरकरी कॉलम की हाइट को मेजर कर लेते हैं। द स्पेस इन ग्लास ट्यूब ओवर द टॉप ऑफ द मरकरी इज कंप्लीटली एम्प्टी। और यहाँ पर जो है ना, जब उल्टा करके रखते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल स्पेस बन जाती है जो कि बिल्कुल कंप्लीटली खाली होती है, ठीक है, मतलब वैक्यूम होता है, यहाँ कोई एयर नहीं होती है, ठीक है, कंप्लीटली खाली होती है। इसी तरह तो हमें पता चलता है कि प्रेशर कितना ऊपर जा रहा है, प्रेशर कितना नीचे आ रहा है, ठीक हो गया। तो आगे कहते हैं द प्रेशर इज ऑलमोस्ट जीरो। यहाँ पर जो प्रेशर होता है ना, यहाँ पर वो तकरीबन जीरो होता है, ठीक हो गया। तो ये इसमें हमें बता रहा है। अब हम इस प्रेशर को मेजर कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, आपने बस याद रखना है कि हम इसको P इज इक्वल टू रो जी एच वाले फॉर्मूले से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करें, बाकी ये कुछ भी नहीं है, ये आपने ये देख लेना है। देखें ये हमारे पास है, इन्होंने बनाया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। कहता है अ फोर्टेंस बैरोमीटर इज यूज्ड टू लेबोरेटरी टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेबोरेटरीज के अंदर जो है, लेबोरेटरीज के अंदर हम क्या करते हैं, फोर्टेन बैरोमीटर को यूज करते हैं प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। दूसरा, अगर आप यहाँ देखिए, ये एक पिक्चर के अंदर इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, एयर प्रेशर गॉज विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इन मोटर कार जो है वो टायर्स। आपने अक्सर देखा होगा बाइक के अंदर जब आप जो है वो करवाते हैं, क्या करवाते हैं जी, गैस फिल करवाते हैं, तो वो इसी से चेक करता है। पहले चेक करता है कि कितनी कम गैस है, कितनी ज्यादा है। कार का भी यही होता है और मोटरसाइकिल में भी यही वाला इस्तेमाल होता है। और इसका नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है एयर प्रेशर गॉज, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास, तो अब नेक्स्ट आपने जो क्वेश्चन लिखना है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज हाइट ऑफ मरकरी कॉलम एट सी लेवल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी, कि आपके पास मरकरी कॉलम की हाइट कितनी होती है सी लेवल पर। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है, सी लेवल पर मरकरी की हाइट जो होती है ना, वो 760 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है, 760 मिलीमीटर। यहाँ पे देखें, इफ वी पुट P इज इक्वल टू 1.01, प्रेशर हमारे पास सी लेवल पे इतना होता है ना, और डेंसिटी इतनी होती है मरकरी की, ठीक है। तो हाइट कितनी होती है, 760 जो है वो मिलीमीटर होती है। आपने ये तीनों वैल्यूज को अच्छे से रिमेम्बर कर लेना है, ये एमसीक्यूज के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपने जो यहाँ पर क्वेश्चन देखना है वो ये है, हाउ इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड मरकरी बैरोमीटर। कहता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मरकरी के साथ किस तरह मेजर किया जाता है बैरोमीटर के अंदर, तो वो कॉलम हाइट के जरिए, ठीक है। देखें, by using the instrument atmospheric pressure at any altitude in the air can be measured in the term of height mercury column, ठीक है। तो हम जो है वो अपने सिंपल बैरोमीटर के अंदर किस तरह से मेजर कर रहे थे, हम जो है वो ट्यूब को देख रहे थे, ट्यूब के कॉलम को देखते हैं, जितना कॉलम ऊपर जा रहा है, जितना कॉलम नीचे आ रहा है, मतलब सिंपल फाजों में हाइट, मरकरी की हाइट की जो कॉलम है ना, उसको हम देखते हैं। मतलब ये देखें, जैसे ये ट्यूब है ना, तो हम सिर्फ इस ट्यूब के ये जो हाइट है ना, ये हाइट मरकरी की हाइट देखते हैं, इसका कॉलम देखते हैं कि कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है। तो इसी से हम बैरोमीटर से जो बैरोमीटर जो है उसकी जो हमारे पास ट्यूब है उससे मेजर करते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि हम जो है वो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम को देखते हैं, उससे हमें पता चलता है, ठीक हो गया। तो होपफुली अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका जवाब जो है ना वो आपने यहाँ से लगा लेना है, बाय यूजिंग this instrument atmospheric pressure at any altitude in the air can be measured in term of height of mercury column। यहां तक ठीक हो गया, होपफुली अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, वो हमें नया टॉपिक जो आता है वो आपके पास आ रहा है, चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेदर इंडिकेटेड। देखें प्रेशर के अंदर इसका क्या मामूल होता है। देखिए जो हमारे पास वेदर कंडीशन होती है ना, वो हमें मेट्रोलॉजिस्ट बताते हैं, ठीक है, मेट्रोलॉजिस्ट बताते हैं। तो वो किस तरह से कंडीशन को देख के बता रहे होते हैं, तो वो देखते हैं। देखें सिंपल सी बात आपने याद रखना है कि एयर जो है वो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वहां पर एयर डेंसिटी जो है ना एयर की
वो कम होती जाती है, लो होती जाती है, और प्रेशर भी क्या होता जाता है, हाइट पर जाकर कम हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है जो एयर होती है वो भी डेंसिटी उसकी बहुत लो होती है। ठीक है, कम होती है, तो वहां पे वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये याद रखें, वहां पर वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन चेंजेस की वजह से जो मर्टोलॉजिस्ट होते हैं वहां पर फिर जो पानी, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मिकदार में जब होते हैं ना, तो फिर इन्हीं 3 सिचुएशंस को देखते हुए जो मर्टोलॉजिस्ट होते हैं वो फिर बताते हैं कि बारिश होने के इम्कानामात हैं या नहीं है, क्या सीन है वो बता देते हैं। ठीक है, तो मतलब आपका सबसे ज्यादा किरदार कौन अदा करता है, एयर की डेंसिटी करती है। ठीक है, आपका प्रेशर करता है, और उसके साथ साथ जो है वो क्लाउडी, मतलब सिंपल फाजों में जो बादल हैं, और मतलब बादलों से मुराद यहाँ पर वाटर वेपर्स हैं। जितनी इंक्रीजमेंट होगी उतने ज्यादा जो है वो कोशिश होगी कि बारिश हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिख लेना है, छोटा सा एक क्वेश्चन लिखना है कि ऑन विच फैक्टर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड, वो कौन से फैक्टर हैं जिन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, एयर की डेंसिटी पे सबसे पहले तो जो है वो डिपेंड करता है, जितनी एट हाई अल्टीट्यूड वेयर द एयर इज लेस डेंस। जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड हाइट पर जाते हैं ना, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। कम से मुराद ये कि लेस होने से मतलब हल्की होना शुरू हो जाती है। पहले डेंस होती है, नीचे ज्यादा हाई डेंस होती है, ऊपर जाते जाते लेस डेंस हो जाती है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर कम होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, तो अब नीचे हम चलें तो बस इसमें आपने यही याद करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ने वाला। तो नीचे अगर चलें तो नया टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। तो टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर। देखिए स्टूडेंट, मैनोमीटर तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये है क्या। मैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो गैस के प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, गैस के प्रेशर, अगर हमने गैस का प्रेशर मेजर करना हो कि उसका प्रेशर कितना है, ज्यादा है कम है, तो उसके लिए हम मैनोमीटर यूज करते हैं। अब स्टूडेंट, मैनोमीटर कुछ ना इस तरह का होता है, देखें दो इसके सिरे होते हैं, दो सिरे होते हैं, दोनों सिरे एक दूसरे से मतलब ओपन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ना दोनों एक ही जो है ना वो लेवल के ऊपर मरकरी फील्ड होती है। तो मतलब ये सारी मरकरी फील्ड हुई है, पर इन दोनों का लेवल सेम होता है, ना ये ऊपर होता है ना ये ऊपर होता है, दोनों एक ही लेवल के ऊपर फील्ड किया हुआ होता है। और इन दोनों के जो मुंह समझ लें कि इनका जो कोना है दोनों का वो ओपन होता है। आप क्या करते हैं, हम लोग इसको मेजर कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ पर तस्वीर से समझा देता हूँ। आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दोनों पिक्चर्स नजर आ रही होंगी। ये आपने देखें, यहाँ पर हमारे पास ये हमने एक सिलेंडर है, और सिलेंडर कुछ है वो इस पाइप के साथ, मैंने एक पाइप जो है इसके अंदर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और एक पाइप को मैंने सिलेंडर के साथ लगा दिया, और एक पाइप जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब बेसिकली आप देखें कि यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ज्यादा। ठीक है, देखें एयर प्रेशर, यहाँ से एयर प्रेशर जो है वो जा रहा है, और यहाँ से जो है वो सिलेंडर गैस का प्रेशर इन हो रहा है। तो देखें प्रेशर यहाँ से ज्यादा होने के बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ से जो है वो लिक्विड जो है नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ से ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि गैस का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, मरकरी इस तरफ को जो है वो निकल रही है बाहर की तरफ, और यहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो कम है एज कंपेयर टू गैस प्रेशर। ठीक है, इसीलिए जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा है। अब दूसरी पिक्चर देखें, यहाँ पर हमारे पास देखें कि यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है। ठीक है, और यहां से देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे की तरफ आ रहा है और यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि गैस सिलेंडर की जो सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसका जो आपके पास वो है प्रेशर कम है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। तो सिंपल आपने याद रखना है कि मैनोमीटर को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम जब गैस का प्रेशर मालूम करना चाहते हैं तो हम जो है ना वो मैनोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसका लिख भी लेना है, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और लॉन्ग के लिए तो आपको ये पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो सारा वही लिखा है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेना है, व्हाट इज सिंपल मैनोमीटर। तो यहां से इसका आंसर लगाना है और यहां तक लगा लेना है।
A simple manometer consists of U-shaped glass tube which contain mercury. ठीक है, ये इस तरह से U शेप की जो है वो आपके पास ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होता है, मर्करी फील्ड की हुई होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसके फिर दो एंड्स हैं वो ओपन होते हैं इस ट्यूब के। ठीक है, और दोनों में जो है मर्करी जो है वो सेम फील्ड हुई हुई होती है। ठीक है, एक जो इसका सिरा है उसको हम जो है वो सिलेंडर के साथ फिक्स कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरा सिरा ऐसे ही होता है, उस पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो जिसका प्रेशर ज्यादा, अगर गैस का प्रेशर ज्यादा है तो फिर जो है कि मर्करी जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, गैस का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो गया। और इस फिगर में देखें, जब आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो मर्करी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी और गैस वाली साइड से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो ये सिंपल सा छोटा सा एक टॉपिक था। होपफुली आपको ये बात अब क्लियर होगी और आप ये रीड करेंगे, ये वाला पैराग्राफ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए बस यहीं तक ही काफी है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।